चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें दे रखे हैं दो चार्ज है Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज है 10⁻8 कूलम और ये नेगेटिव चार्ज है 10⁻8 कूलम। ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। इन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। ये वाले डिस्टेंस 0.05 है, ये 0.05 है, ये पूरा 0.1 है और ये मतलब मिड पॉइंट हो गया। ये वाला डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दे रखा है 0.05, ये 0.1 मीटर है। तो अब कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पर, B पर, C पर? देखिएगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B पर निकाल रहे हैं। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे एक इमेजिन कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धक्का मारेगा और नेगेटिव इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब एक फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक लग रहा है उल्टा डायरेक्शन में। तो उल्टे के लिए यहाँ पर हम जाके आगे माइनस साइन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो E का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये R मतलब ये वाला डिस्टेंस, और E2 हो जाएगा KQ/R²। R मतलब ये इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव का डिस्टेंस। ये हो जाएगा 0.05, 0.05, 0.05, ये 3 बार ऐड हो जाएगा 0.15। तो अब Q की वैल्यू रख देंगे 10⁻8 है ना, उस वाले चार्ज की वैल्यू रख देंगे वो भी 10⁻8, लेकिन माइनस साइन उस चार्ज के कारण नहीं लगाते। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स निकालते हैं तो साइन डायरेक्शन के हिसाब से लगाते हैं। ये अपना फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे इधर लगा रहा है, पॉजिटिव उधर लगा रहा है, पॉजिटिव के अपोजिट लगा रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल से मैक्स करते हैं, एलसीएम लेना खोलना। देख लीजिए इस स्टेप्स को। 0.05 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, 0.15 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, पॉइंट हटाया 100 ऊपर आ गया। फिर ये 10⁻8 भी बाहर, 100 10⁻4 भी बाहर, अंदर बचेगा 1/25, यहाँ बचेगा 1/225। एलसीएम हो गया 225, ऊपर आ जाएगा 9 - 1, 25 की टेबल में 225 9 बार आता है। इसलिए इतना करने के बाद फिर आगे का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 9 × 10⁵, 8/225, और ये सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B पर निकल गई। अब हम इसी प्रकार से A पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। A पॉइंट का है यहाँ पर। तो देखिए, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे इधर धक्का मारेगा और ये नेगेटिव भी इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है। मतलब इस बार हमको माइनस साइन नहीं लगाना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E × पॉजिटिव चार्ज, E × नेगेटिव चार्ज। E का फॉर्मूला KQ/R², KQ/R²। R क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके लिए R क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दोनों दूरियाँ सेम ही दे रखी है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2KQ/R1²। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज धक्का मार रहा है, इस टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज जहाँ धक्का मार रहा है, नेगेटिव भी उसको अपनी तरफ ही बुला रहे थे। दोनों धक्के एक ही तरफ होने के कारण यहाँ पर हमने माइनस साइन नहीं लगाया। और चार्ज के लिए तो माइनस लगाते ही नहीं है वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, है ना। अब वैल्यू रख देंगे 2, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू 10⁻8, R1² मतलब 0.05 का स्क्वायर 2 बार, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.72 × 10⁵। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी C पॉइंट पर निकालनी है। C पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। ये पॉजिटिव जहाँ पे भी हमको निकालनी है एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करना है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे इधर धक्का मारेगा और नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। तो नेट रिजल्टेंट आंसर कहाँ मिलेगा, बीच में। इस EA का इफेक्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा, EA cos थीटा, और इस EB का इफेक्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा, EB cos थीटा। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी 60 हो जाएगा। मतलब अब दोनों का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में लग रही है। A के कारण भी इफेक्ट इधर ही आ रहा है और B के कारण भी इफेक्ट इधर ही आ रहा है। तो इस बार ऐड कर देंगे हम। E का फॉर्मूला KQ/R², R का मतलब ये दूरी, वापस से EB का मतलब KQ/R², R मतलब ये दूरी। ये दोनों दूरी सेम ही दे रखी है और cos 60। तो 2 बार होगी सेम चीज़, तो इसको जैसे भी लिख सकते हैं 2KQ/R1² cos थीटा। 2 रख दिया, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दी, K की वैल्यू 10⁻8 रख दी, R1 है, ये R1 मतलब ये वाली दूरी 0.1, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, पॉइंट हटा देंगे 0 ऊपर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू रख दी, 2 से 2 कट गया, ये बच गया, और इसको सॉल्व करने पे फाइनल ये आंसर आ गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी डायरेक्शन भी पूछ ले कि सी पर डायरेक्शन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो कह देना राइट की तरफ। बोलते हैं इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो कह देना ये भी राइट की तरफ। बोलते बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो पॉजिटिव इसको धक्का मार रहा है और नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है। पॉजिटिव पास में तो तेज धक्का मार रहा होगा, नेगेटिव दूर है तो कम खींच रहा होगा। तो कहने का मतलब इसकी नेट डायरेक्शन टुवर्ड लेफ्ट है। तो डायरेक्शन पूछ ले तो ऐसे हमको बता देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।